ये केवल आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास था। आदरणीय अब्दुल गफ्फार जी का इतना मजबूत पोस्टर था कि केवल इसी हंसी से थोड़ा सा हटाया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो देखो इनके अंदर भर गए पूरे बाबा। टेंशन मतलब अपने पोस्टर का क्या। कोई बात नहीं, इन कवियों को तो यही चाहिए कि मैं आप लोगों को छोड़ के इनसे बात करने लगूं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें क्या है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप तो विधायक जी से ही बस कर लो तो हम समझ लेंगे हमसे कर ले। आज हमारे आदमी विधायक जी हैं। देखिए विधायक जी, अब आप खुद देखिए, मतलब सरकार ने ये कानून पास करके कितनी बड़ी गलती की। मेरी आड़ में ये आपको सेट कर रहे हैं। सुनेगा? ओ ज्ञान मत दो। नहीं सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे, क्या बात है, वही अल्फाज मत होना। जो कानों तक नहीं पहुंचे, क्या बात। कायदे से अनामिका अंबर अब शुरू हो रही है। हाँ। मैं आरंभ होती हूं, मैंने मेरी पिच बना ली है। बस मेरा साथ दें, मेरे मन की वो पंक्तियां, वो बातें आप तक पहुंचा रही हूं। यकीन मानिए आपको लगेगा अनामिका सुना रही है, लेकिन कहीं आप इन्हें दिल से जीते हैं, मैं ये जानती हूं। मेरे जितने नौजवान साथी हैं, इन्हें मना करो, शिखर वार्ता में लीन है। स्वागत 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 स्वागत। नहीं, कुछ नहीं, कुछ आराम से कुछ नहीं। सर्दी नहीं लग रही आपको? हाफ शर्ट में बॉडी के चक्कर में कुछ नहीं। सुनिएगा, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप लोग, उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। आप आपस में प्रेयसी प्रियवर हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, यकीन मानिए भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पिता पुत्री, माता पुत्र, कुछ भी हो सकते हैं, शिष्य गुरु हो सकते हैं, ईश्वर भक्त हो सकते हैं। जिसे प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। आप कहेंगे ये आपके मन की बात थी, अनामिका ने कह दी। यदि ऐसा वाकई हो तो चौथी पंक्ति पर मुझे एहसास कराइए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत अनामिका। जो कानों तक नहीं पहुंचे, वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रखें और मुझे एहसास कराएं, ताकि मैं ये शायरी आप तक पहुंचाऊं। कहीं वहां आए तो मुझे खुशी होगी। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे, वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। वाह 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 वाह। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। आपको लगता है कि मैंने आप पे टिप्पणी कर दी, आपको लगता है विधायक जी आप पे टिप्पणी कर दी, आदरणीय आप पे टिप्पणी कर दी, बाबूजी आप पे कर दी। मैं एक बात कहती हूँ, ये सब मजाक की बात है, लेकिन जब हम लोग मिलकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मतों में भेद होता है, और ऐसे में अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं 4 पंक्तियां स्वाभिमान की आप तक पहुंचाती हूँ, आपको ये भी ऐसे ही लगेंगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत अनामिका। अगर तुम भी नहीं हमसे, वाह, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अद्भुत लाइनें हैं, अद्भुत लाइनें। सुन बहुत अच्छा रहे ये लोग। आप लोग सुन अच्छा रहे हैं, सुन बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी बहुत अच्छा रहे हैं, तो वाह वाह भी करते रहिए। यकीन मानिए मैं कुछ बहुत सारी ऐसी नई बात, ऐसी नई पंक्तियां कहूंगी
जो आपने ना तो YouTube पे सुनी होंगी और ना पिछले कुछ कवि सम्मेलनों में सुनी होंगी, वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन मुझे बस वो मन दे दीजिए, वो माहौल दे दीजिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तब कितने लोग थे। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि बाबूजी अभी एकदम उठ के गए थे और उन्हें लगा कि नहीं, अनामिका को पूरा सुनना है, तो वापस आ गए। नहीं, बिल्कुल बोल के गए थे, बता के गए थे। तो सुने, स्वागतम। इन्हें कचरा करने की आदत है। नहीं, स्वागतम मत सुने, मुझे सुने बस। हैं, तैयार है? वाह, आप पे तो अब नजर पड़ी मेरी, तो ये बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे। सुनेगा, स्वागत। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बढ़िया बात है। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रहे, और मैं इस बार एक मौका देती हूँ, आप में से जिस जिसको भी उठ करके जाना है वो कृपया कर अभी निकल जाइए। मैं 1 मिनट खड़े भी हो जाती हूँ, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी शायरी कर रही हूँ और यदि उस बीच में आपका मन हो रहा है तो ये कहीं मुझे दिक्कत देगा। अब समय भी हो गया है, अंतिम दौर चल रहा है, ऐसे में जाना लाजमी है। लेकिन जो लोग बैठे हैं उनको ये प्रॉमिस करना होगा कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। एक बार मुझे ताली बजा करके आदेशित करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आभार। सुनिएगा, आदरणीय विधायक जी, आप इस पोजीशन तक जैसे पहुंचे हैं उस बात को गाती हूँ। यहाँ गणपत बंसाली जी उपस्थित हैं जो बड़ा व्यक्तित्व है, उस बात को गाती हूँ और कहती हूँ। सुनिएगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार। क्या बात। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा मन है कि मैं 4 और पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। यदि आपका भी मन है तो मुझे एहसास कराते रहे। बिल्कुल। बहुत आभार। सुनेगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। क्या बात है। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब चौथी पंक्ति पर फिर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, धन्यवाद। चौथी पंक्ति पर, जिसे आप प्रेम करते हैं उसे उसके लिए हम क्या कर देते हैं। एक जगह आप कितने भी मजबूत हों दिल से, एक जगह जाकर के आप हार जाते हैं। और वो कौन सी बात है, मैं बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते। बहुत आभार। कितना बढ़िया सुन रहे हैं। इसकी नींद अब खुली क्या? नहीं,
ये भी एक सम्मान था। मैं आपका बहुत आभारी। दमन सिंह बहुत बढ़िया। बेसिकली होता क्या है, पंक्तियों से हम अपने दिल को जोड़ते हैं। क्या बात है। और ये बिल्कुल वंस मोर आपकी मैं जरूर सुनाऊंगी, आपका मन रखूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट, वही निवेदन है कि ताली कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा होनी चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, वो बंदा जो प्यार में इतना मजबूत होने के बाद भी प्यार में कई बार हारा होगा, उस बंदे के मुंह से ऐसे वाह निकलती है। एक बार इनके लिए तालियां। बिल्कुल। सुने, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत अनामिका। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। क्या पंक्ति है। वो जिसे हम प्रेम करते हैं वो 2-3 दिन बात करना बंद कर दे, चाहे कोई भी हो, मिश्रा ही मुकम्मल है, तो मन नहीं लगता है ना। इन्हें मना करो, इतनी मुद्दे की बात चल रही है। वो ठीक है, वो तो जान। वो क्या हुआ, वो पटका वटका मिला नहीं क्या आपको? भाग के आए थे आप। सुने, अच्छा वो खा रहे क्या? नहीं, वो कोई बात नहीं, वो जरूरी है। सुने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप सो गए तो हम क्या करेंगे? फिर हमें पटका कौन चढ़ाएगा? सुनिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत का अर्थ होता है सिर्फ। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब हाथ तैयार हो। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। वाह, धन्य कर दिया अनामिका, धन्य कर दिया। बहुत आभार। और धन्य गढ़ सिवाना जिंदाबाद। वाकई इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, मैं ये पंक्तियां पढ़ते रहती हूँ, लेकिन ये इसमें आपकी खूबी है। आपने इन्हें इतना मन दे दिया, इतना मान दे दिया, बहुत आभार। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ इस आभार के लिए आपको मेरी तरफ से पर्सनल। सुने, स्वागत। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। क्या बात। वाह वाह। ऐसे नहीं, आराम, अच्छे से। मैं फिर से कहती हूँ, यहाँ से आ रही है आवाजें। बहुत आभार। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। क्या लाइन आई। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है तो चौथी पंक्ति पर बताएं। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। भाई आज तो कमाल है अनामिका भाई, क्या सुन रहे हैं लोग भाई, वाह। नाकोड़ा तीर्थ है यहाँ पर जैनियों का, आप सबको पता होगा। मैं धार्मिक बात नहीं कर रही हूँ, केवल एक बात बता रही हूँ। वो ऐसा तीर्थ है जहाँ मत्था टेक के कुछ भी मांगा जाए मिल जाता है। लोग धर्म भक्ति भाव इसीलिए करते हैं। मैंने भी किया, मैंने भी मांगा, आजमाया। यकीन मानिए, मैं इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के 1-2 प्रयोग आपके बीच रखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ आपको पसंद आएगा। गीत आधार मुक्तक
मैंने वैसे तो पोस्ट खूब किए हैं और कवि युद्ध के अंत को मतलब एंड में मैं गीत आधार मुक्तक से ही खत्म करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। मुझे इजाज़त दें, मैं गीत आधार मुक्तक एक दो आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। यकीन मानिए आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ऐसे इजाज़त देंगे तो मुझे लगेगा बस ये 2-4 लोग सुनना चाह रहे हैं। एक बार मुझे सब बता दें जितने सुनना चाहते हैं। आभा, आपने ताली नहीं बजाई, एक तो स्वेटर पहन के नहीं आए। सुने, ये हटा लो, डाकू सा लग रहा। गीत आधार मुक्तक क्या है? बड़े बड़े शायर की एक पंक्ति लेकर उसमें 3 और पंक्तियां लगाकर या 1-2 शेर और उसमें जोड़कर कुछ शायरों ने यह प्रयोग किया है कि उस शायरी को सबके बीच रखा है। मैंने एक प्रयोग किया, आदरणीय गणपत भंसाली जी, मैंने एक प्रयोग किया। लोकप्रिय गीत, फिल्म का एक गीत, लोकप्रिय गीत की एक पंक्ति लेकर के उसमें 3 और पंक्ति जोड़ करके एक मुक्तक तैयार किया। आप लोग वो गीत सुनते ही समझ जाएंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बस मेरा साथ दे दें। इनको भी ले जाओ, ये 1-2 लोग और ले जाओ, लेकिन मैं बीच में, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, बीच में मत जाइएगा। सुनिएगा। हाँ, स्वागत अनामिका। क्योंकि इसका आधार गीत है इसलिए इसका नाम मैंने गीत आधार दिया, क्योंकि इसको शुरू मैं कर रही हूँ इस काव्य मंच पर। सुनिएगा, जितने मेरे बड़े कवि हैं उनका आशीष चाहिए। स्वागत स्वागत। सुनिएगा। पहचानना और गुनगुनाना। विधायक जी, आपने गाने तो सुने होंगे यंग एज में। नहीं, राजनीति वाले धीरे से सुनते हैं। सुनिएगा। मैंने निभाया पूरा है। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है। क्या बात है। पहुंच रहे हैं? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चौथी पंक्ति तक याद आ जाएगा। यहां से एक आवाज सी आई, सुनिएगा। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है। सफर में हो गई हासिल मुझे मंजिल मगर अंबर, बढ़िया। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। आभार। न जाने क्यों, लेकिन साथ में नहीं गुनगुनाए, अब गुनगुनाए। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद। अरे क्या बात है। एक और पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है गढ़सिवाना। है नफरतों का भी एक जरिया। क्या? एक जरिया दिल है, नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। अब आप पहुंच जाएंगे तो आप जरूर मेरे साथ गुनगुनाएंगे। है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है, बदन फलक है। फलक का अर्थ होता है अंबर, आसमान। बदन बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है। बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हों। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हों। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। वाह 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 वाह, बहुत आभार। वाह अनामिका। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है। हाँ। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हैं आप। यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं सुनाऊं तो ताली बजाकर बताएं।
यदि आप ये कह रहे हैं कि बैठ जाऊं तो ताली बजाकर बताएं। नहीं नहीं, कोई नहीं बजाए। सुनेगा, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से गाने सुने, एक बताना आप, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है ना। दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए। पकड़ लेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा आवाज में। इस माइक को थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिए। ये देखो कैसे चोरी से बात कर रहे हो। बिल्कुल, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए। गला हल्का सा बैठ रहा है, आवाज खींच रही है। सुनेगा। हाँ हाँ। शायद आपको गाना समझ में आ गया है और आपने पड़ोसियों को बता दिया है। नहीं आया तो चौथी पंक्ति तक समझ में आ जाएगा, मेरा साथ दें। दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, बनकर के इत्र देखिए सांसों में आ गए। कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं रही। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ये तो चाहे 10 बार सुना दो इनको। हम जब सिमट के आपकी, बैठ जाओ भाई साहब। पुरुषों को ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं पाँव भारी हो जाते हैं, वो पुरुषों के होते हुए तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यदि मन है तो एक और गीत आधार मुक्तक सुनाओ। सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा। खुशियां चाहे ना बाटो पर, साझा हर गम कर लेना। यदि आपको याद आ जाए गाना तो गुनगुनाइएगा जरूर चौथी पंक्ति पर। याद आ रहा है आप भी? स्वागत। खुशियां चाहे ना बाटो पर, साझा हर गम कर लेना। आ जाएंगे आँख में आंसू, उसको शबनम कर लेना। अब सिवाना वालों, वादा चाहूं आज ये तुमसे, बस इतना ही मांगू मैं। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना। भाई आपका बहुत आभार। क्या बात। कोई सितम कर लेना। यहाँ कुछ यंगस्टर्स बैठे हैं, जैसे इन्होंने रुमाल बांध रखा है। नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, यंगस्टर्स मतलब नौजवान बैठे हैं। मैं पुराने गाने को नौजवानों की स्टाइल में गाती हूँ और चौथी पंक्ति आप मेरे साथ गुनगुना रहे होंगे, मैं ये जानती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कुछ भी गाओ तो गुनगुना। आंखों में तू क्या बसा, वाह वाह वाह। आंखों में तू क्या बसा, मुझको कोई भाए ना। देखे, ज्यादा वाह वाह करी तो भाई ना की जगह भाई ना कर दूं। सुनेगा। आंखों में तू क्या बसा, मुझको कोई भाए ना। टूटा अगर दिल मेरा, शायद संभल पाए ना। तन्हा सफर होगा अगर, मेरे सनम ये सोच कर हो। पहुंच रहे हैं।
लग रहा है ना कि पहुंच रहे हैं। चौथी पंक्ति एकदम गाने वाले हैं, गाइए मेरे साथ। कि आंखों में तू क्या बसा, मुझको कोई भाए ना, टूटा अगर दिल मेरा शायद संभल पाए ना, तन्हा सफर होगा अगर मेरे सनम, ये सोच कर हो थमने लगी धड़कने, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। ताली वाली बजा लीजिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मैंने बहुत गीत आधार मुक्तक लिखे, मन कर रहा है बहुत 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 सुनाती रहूं, आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं, लेकिन अशोक सुंदरानी जी को पढ़ना है और हमारे बीच ये गांधी जी वाले कवि सोहन दान जी, हाँ सोहन दान जी, उन्हें भी पढ़ना है, तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ और एक गीत सुना करके अपनी जगह लेती हूँ। स्वागत। आप सब मेरा साथ दीजिए, एक अंतिम गीत आधार मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, इसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत का मतलब बस मैं अपने कवियों को ये बता दूं, महेंद्र जी आपको भी बता दूं, विधायक जी आपको भी बता दूं, और ये दो पुरुष जो बहुत पास पास से बात कर रहे हैं, एक के गोद में बैठने को तैयार हैं, उन्हें भी बता दूं। सुनिएगा, इसका काफिया बहुत कठिन था, मैंने कोशिश ये की है कि काफिया वो ना लूं, शिल्पकार हैं ये समझ जाएंगे, थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं आप तक पहुंचाती हूँ, आप समझ जाएंगे, गाना बिल्कुल सरल है। सुनिएगा। स्वागत अनामिका जी। खुशियाँ मिली इतनी गम खो गए, खुशियाँ मिली इतनी गम खो गए, सब दर्द भी होकर कम खो गए, धड़कन सदा दे रही, होश आता ही नहीं, आवाज दो हमको, हम खो गए, बहुत अच्छे। आवाज दो हमको, हम खो गए। सर्दी का मौसम है, एक स्वेटर का गीत सुना करके अपनी जगह लेती हूँ, केवल मुझे 2.5-3 मिनट आपके चाहिए, यकीन मानिए मेरे मन का गीत है और आपको बहुत पसंद आएगा, फिर मैं अपनी जगह लूंगी। प्यारा गीत है जी, इनसे कोई बात करनी है तो आप निकल जाओ, मारो मारो पकड़ के, इतना भी मत मारो, मैंने ऐसे ही बोला था। कुछ नहीं। सुनिएगा। स्वागतम। यहाँ ये लड़कियां उपस्थित हैं, महिलाएं उपस्थित हैं, मैं इनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और यहाँ खड़े होकर के बात कर रही हूँ। यदि अनामिका ने भी मंच से ये बात नहीं कही तो फिर कोई नहीं जो इस बात को कहेगा। बहुत दुख हुआ, हैदराबाद में एक घटना घटी, आप सबने देखा, बहुत दुख हुआ। मुझे थोड़ी देर का माहौल दे दीजिए, बस थोड़ी सी देर का, मैं बहुत मन की बात करने जा रही हूँ। बहुत दुख हुआ हैदराबाद में, उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो एक अलग बात है कि इस देश ने उनसे बदला लिया। बहुत दुख हुआ था, यही वो सर्दियों का मौसम है, यही वो इससे पहले का दिसंबर है। 16 दिसंबर 2012 में एक घटना घटी थी जिसे दामिनी नाम दिया गया था। बहुत दुख हुआ। मुझे आदरणीय एक भाई साहब ने बोला था कि मैं शहीद के बेटे की दीपावली गीत ज़रूर सुनाऊं, मुझे यहाँ से आदेश आया था, और आप लोग जैसे सर हिला रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं उस बात पे। मेरा मन है कि मैं वो स्वेटर गीत आप तक पहुँचाऊँ। वो गीत तो आपने पहले भी कई बार सुना है, शहीद के बेटे की दीपावली। केवल मैं 4 पंक्तियां उसकी जरूर सुनाऊंगी, और मैं वो गीत सुनाती हूँ जिसकी मैं भूमिका बना रही हूँ। स्वागत स्वागत। जब उस लड़की के साथ ये दुर्घटना घटी, यहाँ पर नारियां बैठी हैं, सिवाना वाले कितने विश्वास पात्र होंगे कि यहाँ पर ये अपने परिवार के साथ सेफ बैठी हैं, इतनी रात में आराम से घर जा सकेंगी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें इस बात का विश्वास है, या कहीं भी जिस बात का विश्वास होता है नारियों को, वो अपने आप को सेफ समझती हैं। वो दामिनी जिसके साथ 6 दरिंदों ने दरिंदगी की, जब वो इस दुनिया से जा रही थी तो वो बार बार एक बात कह रही थी कि मैं इस दुनिया से जाना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, माँ मुझे बचा लो।
उन्नाव में भी एक घटना घटी। मैं किसी पर कोई दोषारोपण नहीं कर रही, केवल अपनी बात कहना चाहती हूँ। अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ मेरा चीर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं कि किसी भीष्म से कहें आओ मेरे छाले देखो। अब वो समय है कि आपको कुछ करना होगा। मैं ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। यहाँ जितने पिता और जितने भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी ये पंक्तियां अपने घर की महिलाओं बेटियों को जरूर सुनाएं और उन्हें ये बताएं कि इसका मतलब क्या है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बहुत दुख हुआ आपके राजस्थान में, एक जगह बाइक पर एक कपल जा रहा था, एक पति पत्नी, उसको रोका। मैंने पढ़ी थी ये घटना, राजस्थान की घटना है। उसको रोका, जंगल में पति के सामने पत्नी के साथ दरिंदगी की। बहुत दुख होता है वो क्षण सोचना। हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये मेरा धर्म बनता है कि मैं नारी अस्मिता के लिए एक बात जरूर कह के जाऊं। बहुत दुख हुआ जब 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसी दरिंदगी झेली। बहुत दुख हुआ जब 6 महीने की बच्ची तक को लोग नहीं छोड़ते। बहुत दुख होता है, और दुख ये होता है कि रोज घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद भी आप कल फिर सुन लेंगे कि एक घटना घटी, लड़की बता ना सके, रिपोर्ट ना कर सके, इसलिए उसे जला दिया। छोटी बच्चियों को कुत्तों के सामने डाल देते हैं, बड़ी महिलाओं को जला देते हैं, कैसे ना कैसे। और यदि किसी से रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो उनके मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। जब ऐसी घटनाएं घट रही हो तो मैं आप सबसे एक बात कहती हूँ और आप सबसे कहती हूँ, सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है। आभार, सैल्यूट आपको। मुझे लग रहा था पता नहीं पंक्तियों पर ताली आएगी अभी। वाह। कि लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है। घटना कहां तक घट गई कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। तब एक और सैल्यूट उन जवानों को आप सबकी ओर से पहुंचाती हूं और गीत प्रारंभ करती हूं। मैं आपसे इजाजत चाहती हूं, सुनिएगा। एक सैल्यूट पहुंचाती हूं, आपकी बात का मान रखना है, मुझे अपना धर्म निभाना है। याद करें, एक बार कल्पना करना कि हम सब यहाँ इतनी मस्ती में बैठे हैं, ये मस्ती है तब जब वहां पर किसी भी गोली पर उनकी मृत्यु लिखी हो, उसके बाद भी वो वहां जाकर के तैनात हैं। वो जो सीमा पर तैनात हैं, वो जो भीड़ में हिंसा पर उतारू आवाम को संभालते हैं, कोई भी गोली उन्हें निशाना बना लेती है। वो जो इतने पागल होते हैं, क्या उन्हें पैसे ज्यादा मिलते हैं या उन्हें कोई और नौकरी नहीं मिल सकती, या कुछ नौजवानों की तरह वो चोरी चकारी डाका डाल करके अपना काम नहीं चला सकते? ऐसा क्या है? वो हमसे अलग कैसे हैं? वो क्यों वहां जाकर सीमा पर तैनात हैं? क्यों हम अपने घरों में होली, ईद, दिवाली मनाते हैं? कैसे? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं क्योंकि पूरी कायनात उनका साथ देती है। आप सब मेरे साथ उनका साथ दे रहे हैं। एक बात कहती हूँ, 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखती हूँ, आप मेरा साथ दें। स्वागत। क्या होता होगा जब वो इस देश के लिए मरने के लिए निकलते होंगे? सुने, वो शहीद बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। आदरणीय अब्दुल गफ्फार जी, मेरी पंक्तियां तो आपकी कविता तक पता नहीं पहुंचेंगी, लेकिन मैंने जो श्रेष्ठ लिखा वो आप तक पहुंचाती हूँ। एक बार कल्पना करना, एक शहीद, एक सैनिक थोड़ी देर में वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बिखर कर शौर्य की खुशबू
चमन को चूम लेती है जवां हसरत तिरंगे की, गगन को चूम लेती है जवां हसरत तिरंगे की, गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वाह वाह अनामिका, वाह वाह वाह। बहुत ज्यादा। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, क्या बात है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। और अंतिम बात कह रही हूं, बस सुनिएगा। स्वागत। एक स्वेटर बुनेंगे, पुरुषों ने तो कभी बुनी नहीं होगी, हाँ महिलाओं ने प्रताड़ित किया हो तो बुनना पड़ गया हो एक दो सिलाई, फिर भी एक स्वेटर बुनना है। बहुत छोटा सा गीत है, बस स्वेटर बुन करके मैं जगह लूंगी। मेरा साथ दें, तालियों की ताल दें। एक पुरुष नारी से क्या चाहता है, मैंने अब तक नारियों के मन की बात की, लेकिन अब मैं पुरुषों के मन की बात कर रही हूँ। जैसे नारियां स्वेटर बुनती हैं, आपने घरों में स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, बस वैसे ही रिश्तों को बुनना है। मैं इस सर्दी में एक स्वेटर बुन रही हूँ, यानी एक गीत सुना रही हूँ। आप चारों से अनुरोध है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप चारों से अनुरोध, आप शायद उम्र कम है इसलिए आप नहीं समझ पा रहे, तो अब मास्टर जी की भाषा में तो मैं समझाऊंगी नहीं, लेकिन मेरे इस गीत को सुने, बहुत मजा आएगा। सुनिए। स्वागत, स्वागत। हाँ जी, हाँ जी। सुनिएगा। महेंद्र जी, हम शुरू से शुरू करेंगे, मार्केट से जाकर के ऊन लेकर के आएंगे और उसका स्वेटर बुनेंगे, ठीक है? हाँ, विधायक जी साफे से सम्मान करना चाहते हैं प्यारी बिटिया का, गुड़िया का। आपकी तालियों की ताल भरपूर सम्मिलित हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छा है, ये होना भी चाहिए, जनप्रतिनिधि का ये दायित्व भी बनता है। एक बहुत अच्छा, एक अभूतपूर्व दृश्य। आपकी तालियां थोड़ी सी और मुखर होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत 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 अच्छा लगेगा। आ जाइए, ऐसे खींच लेना, हम भी आ जाएं जिससे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अनामिका बधाई। कैसी लग रही हूँ? ये बंसाली जी, और कुछ रखा हो तो उठा लाओ, शाल वाल ले आओ तो। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैं सोच रही हूँ इसे पहन के ही सुना दूं। ये अरे आप लोग बैठिए, गीत अच्छा है बहुत। ये महेंद्र जी भी शाल, और कुछ चल। हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। अब आ रही है, वाह वाह। ये बोल रहे हैं क्या? सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया। सुने सुने, बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत। ये एक झुंड का झुंड निकल गया। स्वागत, स्वागत, स्वागत। नहीं, वो इसलिए कुछ कभी बोलते हैं इस बात को कि एक एक करके यदि पहने रहिए, पहने रहिए, पहने रहिए। हाँ, ये अच्छा अच्छा लगता है, अच्छा लगा, अच्छा लगा। पर तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा लग रहा है, हाँ, ठीक लग रही हूँ। चलिए, ओके। अच्छा लग रहा है। प्यार के रंग का धागा चुन लो। बैठ जाओ बेटा, छुटंकू। प्यार के रंग का धागा। आपका ही है क्या? अच्छा, पड़ोसियों पे भी हाथ ऐसे ही रखे रहते हैं। बढ़िया संचालन कर रहे थे ये। तालियां बजाइए बहन अनामिका अंबर जी के लिए, बहुत बढ़िया, आभार। सुनिएगा। प्यार के रंग का। हम ऊन ढूंढने से लेकर के स्वेटर बुनेंगे। सुनिएगा, नारियों का मन चाहती हूँ मंच का भी। आदरणीय गणपत बंसाली जी, शायद आप इसे पहली बार सुनेंगे। प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। सुख दुख का है ताना बाना, सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। चलो बुनाई शुरू करें हम अब दिल के एहसास की।
वाह। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की। प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। चलो बुनाई शुरू करें हम अब दिल के एहसास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की। सबसे पहले फंदे अपने पन के हो। सलाई में सबसे पहले फंदे डलते हैं। आपको वाकई पूरा स्वेटर बनने तक ये जिज्ञासा रहेगी कि आगे क्या आने वाला है। नारियां जानती हैं कि सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, उसके बाद डिजाइन पूरे मन के हो। सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, उसके बाद डिजाइन पूरे मन के हो। एक सुरक्षा का बॉर्डर तैयार करो, एक सुरक्षा का बॉर्डर तैयार करो, फिर अगले पल्ले का तुम विस्तार करो, फिर अगले पल्ले का तुम विस्तार करो। फंदा कोई भूल से छूटे, फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। यानी घर में बहू आई हो और धोखे से ननद नाराज हो जाए या देवर को कोई बात पसंद ना आए, तब कि फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। रुको, प्रतीक्षा करो पुनः तुम एक अंतिम प्रयास की। वाह वाह वाह। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की। पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो। स्वेटर पूरा बुन रहा है, अंत चल रहा है। पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो। नारियां क्या करती हैं कि जो गांठ बीच में आती है उसे पीछे की तरफ कर देती हैं और पीछे भी उल्टी तरफ। तब कहती हूँ कि पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो, आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो, आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे, गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे। जेबों से नखरों की ऊन हटा लेंगे, गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे। जेबों से नखरों की ऊन हटा लेंगे। मुस्कानों के बटन लगाकर, वाह, मुस्कानों के बटन लगाकर, मुस्कानों के बटन लगाकर पहनो जल्दी इसको आकर। अब हाथ तैयार हो कि मुस्कानों के बटन लगाकर पहनो जल्दी इसको आकर। गर्माहट महसूस करोगे महकी महकी श्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास। वाह 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 वाह। अनामिका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह डॉक्टर साहब, ये हुआ शेर, जिंदाबाद।